नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी नेताओं ने एक्स हैंडल पर बायो में बदलाव किया है। मोदी का परिवार हूं, अमित शाह ने एक्स पर लगाया। और साथ ही जितने भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, उनके एक्स हैंडल को आप जरा चेक कीजिए। सबने बदलाव किया है अपने बायो में और लिखा है मोदी का परिवार। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। और साथ ही न केवल बदलाव किया गया, बल्कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की ओर से बीते रोज बयान दिया गया था परिवारवाद को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो मुहिम शुरू की है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी के तमाम नेता और मंत्रियों ने अपने ट्विटर हैंडल पर बड़ा बदलाव किया है। बायो में लिखा गया है मैं हूं मोदी का परिवार। तो देखिए, मोदी का परिवार ब्रैकेट में लिखा गया है ताकि देखने वाले को भी समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खुद को मोदी का परिवार समझते हैं। और परिवार जन समझने के नाते जिस तरह से बयानबाजी की गई है, उसको सिरे से नकारा गया है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई, इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। उदयनिधि
सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश हो सकते हैं, परंतु मोदी के परिवार में हम हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं और हमारे साथ 140 करोड़ भारतीय हैं। शोषित, वंचित, गरीब, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवार में है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मैं भी हूं, मैं हूं नरेंद्र मोदी जी का परिवार, हम हैं नरेंद्र मोदी जी का परिवार। चले तो अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किन किन नेताओं ने बदला है एक्स पर अपना बायो। तो देखिए, अमित शाह ने बदला है, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, शहजाद पूनावाला, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने एक्स हैंडल पर अपने प्रोफाइल में, अपने बायो में बड़ा बदलाव किया है और सबने लिखा है मोदी का परिवार। क्योंकि मोदी का कोई परिवार नहीं है, यह सवाल खड़ा किया गया था आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से, और एक साथ किस तरह से एक सुर में सबने अभियान की शुरुआत की और अपने एक्स हैंडल पर बड़ा बदलाव किया, और न केवल बदलाव किया बल्कि मोदी का परिवार ये मेंशन किया गया है। तो देखिए, अब इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। बहरहाल रुक करते अगली खबर का। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने लालू पर परिवारवाद के बयान पर तीखा वार किया। विपक्ष का एक ही काम है, पीएम का अपमान करना। तो बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है। इस बयान पर अब कटाक्ष किया गया है, सुनिए। उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करते हैं। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। चले और अब रुक करते अगली खबर का। पीएम मोदी का आज से 5 राज्यों का दौरा। तेलंगाना को 56,000 करोड़ की सौगात दी है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो 5 राज्यों के दौरे पर निकले हैं पीएम मोदी। तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की सौगात दी। परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी
गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। चले तो इस दौरे को लेकर जो पूरी जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। 24 का रण जीत का प्रण, क्योंकि बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। ये बड़ी सौगात होगी बेतिया के लिए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जाएंगे, मोतिहारी जाएंगे, एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और एक ये भी आरंभ किया जाएगा ताकि सुविधाएं और मिल सके। मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी पाइपलाइन का वो आरंभ करेंगे पीएम मोदी। इंडियन ऑयल के स्टोरेज टर्मिनल को भी समर्पित करेंगे आम जनता को। इसके अलावा पीएम मोदी का आज से 5 राज्यों का दौरा शुरू हो रहा है। बिहार भी इसमें एक राज्य है जिसको लेकर अब वो बड़ी सौगात लेकर पहुंच रहे हैं। अगले खबर का रुख करते हैं। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज अयोध्या का दौरा जो है वो बेहद खास है। अयोध्या के दौरे पर मध्य प्रदेश की कैबिनेट होगी। आपको बताते चले कि 65 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा अयोध्या, जहां महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम मोहन यादव करेंगे रामलला के दर्शन। डेलीगेशन में मंत्री, विधायक, अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी करेंगे रामलला के दर्शन। तो अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, रामलला के चरण स्पर्श करने के लिए तमाम कैबिनेट मंत्री, नेता पहुंच रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। और राम मंदिर लगातार पहुंचने का जो सिलसिला सिर्फ श्रद्धालुओं का ही नहीं बल्कि नेताओं और मंत्रियों का भी जारी है। और इस बीच अब मध्य प्रदेश के कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं वो पहुंचेंगे अयोध्या और वहां पर पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया गया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जब पहुंचे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर, तो वहां पर किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया। न केवल स्वागत किया गया बल्कि इस दौरान उनके साथ आप तस्वीरों में देखेंगे कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं और साथ ही अधिकारी, नेता सब उनके साथ गए हैं अयोध्या। और यहां वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा में साल 2024-25 का बजट केजरीवाल सरकार ने पेश किया है। 10वां बजट वित्त मंत्री आतिशी ने सदन में पेश किया है। बजट सदन में 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो वित्त मंत्री आतिशी की ओर से 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो कि देश की राजधानी दिल्ली के विकास के लिए अब आगे कारगर साबित होगी। हालांकि आपको बताते चले कि सदन में 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री आतिशी ने सदन में पेश किया है बजट। 2024-25 का बजट पेश किया गया। केजरीवाल सरकार ने पेश किया है 10वां बजट। वित्त मंत्री आतिशी ने सदन में पेश किया है बजट। सदन में 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो कि राजधानी के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और 76,000 करोड़ का जो बजट है वो आज सदन में पेश किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट नहीं प्रस्तुत कर रही हूं, लेकिन आज मैं सदन में पिछले 10 साल में दिल्ली की जो बदलती हुई तस्वीर है वो इस सदन के सामने रखूं। 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए ही थे तो मैं देखती थी कि दिल्ली के लोगों का राजनीति से, लोकतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। वो अपनी वोट डालने जाते तो जरूर थे, लेकिन ये सोचते थे कि आखिर इस वोट से होगा क्या। उन्होंने देखा था कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसकी जिंदगी में दुख, परेशानी, संघर्ष बने ही रहते। एक आम परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाने में भी संघर्ष करना पड़ता था। वो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजता था और इसके बावजूद भी पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से एक आम आदमी का सिर्फ सरकारों से नहीं, अपनी वोट से भी भरोसा उठने लग गया था। ऐसे में
दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक उम्मीद की किरण बनकर आए। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनू, सचराचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने 9 सालों में दिल्ली के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। चलिए, तो दिल्ली बजट की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयों के लिए 658 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं SCERT के जरिए शिक्षकों की ट्रेनिंग पर खर्च किए जाएंगे 100 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। सरकार ने 2024 से 25 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दिल्ली के पास 2025 तक सार्वजनिक परिवहन के लिए 10,000 बस होंगी और इनमें से 80% बस होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक बसें होंगी। वहीं विश्वविद्यालय और ITI में बिजनेस ब्लास्टर योजना क्रियान्वित होगा। 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया इसके लिए। दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पर खर्च किए जाएंगे 80,000 करोड़ रुपए। दिल्ली के 360 से ज्यादा गांव में 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो ये 10 बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं। चलिए, रुक करते अगली खबर का। बजट के बाद सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने बजट को बताया राम राज्य का बजट। आज के बजट में माताओं बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। मेरी सभी माताओं और बहनों को बधाई, केजरीवाल की ओर से ये कहा गया। तो सदन में आज जब बजट रखा गया तो आप देखिए, महिलाओं और बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। ऐसे जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूँ, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।